हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है 9.1 उसको पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या गिवन आपको, एक सर्कस के अंदर एक पोल है, ठीक है। सर्कस के अंदर एक पोल है, उस पोल के जो टॉप है ना, उस टॉप से लेके और ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से पोल के टॉप को एक रस्सी से बांध रखा है और वो रस्सी पूरी टाइट जो है ना स्ट्रेच हो रखी है, ठीक है। अब ये रस्सी और ग्राउंड मिलकर 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इस रस्सी की लेंथ है 20 मीटर, ठीक है। इतना आपको गिवन है। अब ये जो पोल है ना, आपको इस पोल की हाइट बतानी है, ठीक है। फिगर आपको गिवन है, फिलहाल मैं इसके नाम लिख रहा हूँ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो आपको जो है ना वो करना क्या है, आपको AB की लेंथ बतानी है कि AB कितनी लेंथ है, ठीक है। तो क्या लिखना आपको, सिंपल, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल के अंदर देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये साइड आपकी क्या हो गई, हाइपोटेनियस, और इस बेस, ये बेस होगा क्योंकि इस साइड के ऊपर आपके दो एंगल है, तो बच गया क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे ना उसके अंदर एक परपेंडिकुलर तो आएगा। मीन्स आप एक जो रेशियो जो भी होगा उसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर होगा ही होगा। और दूसरी जो आपकी साइड, जो दूसरा आप जो वैल्यू लोगे वो कौन सी वैल्यू होगी, जो साइड आपको गिवन है, मतलब कि हाइपोटेनियस, ठीक है। या तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस कर सकते हो आप, या फिर हाइपोटेनियस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, यही दो रेशियो बनेंगे। इन दोनों रेशियो में देखो, एक जो न्यूमरेटर है वो आपको फाइंड करना है, डिनोमिनेटर गिवन है, ठीक है। या फिर डिनोमिनेटर फाइंड करना है और न्यूमरेटर आपको गिवन है, इस टाइप से होगा, ठीक है। अब देखो P अपॉन में H आपका क्या होता है, वो होता है साइन, ठीक है। और साइन एंगल हम कौन सी बात करेंगे, A तो हमको गिवन नहीं है, 90 पर हम बात करेंगे नहीं, तो C के ऊपर बात चलेगी, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स जो मैं अभी बता रहा हूँ, इससे लास्ट जो वीडियो थी इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें मैंने आपको सब चीज़ बताई थी कि कौन सा एंगल लेंगे हम, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं वो सब। तो देखो P मतलब AB, ठीक है, H मतलब AC, और साइन C का मतलब कितना, 30 डिग्री। AB की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, AC की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है 1/2। तो AB कितना आएगा, ये 20 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया 10। तो जो पोल की जो हाइट है वो कितनी है, क्या लिख दोगे, हाइट ऑफ पोल वो कितनी है 10 मीटर। क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व हुआ। अगर आप इस रेशियो के हिसाब से करना चाहते हो कि H ऊपर P नीचे, तो वो कितना आता, कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट होता। अब कोसिकेंट और कौन सा एंगल, C, ओके। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 20, परपेंडिकुलर तुमको निकालना है, और कोसिकेंट कितना, कोसिकेंट 30, ओके। कोसिकेंट 30 कितना होता है, साइन 30 का उल्टा यानी कि 2, ऊपर क्या है 20, नीचे P, इस P को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ, तो 2 नीचे आएगा और P ऊपर जाएगा, तो भी कितना है 10। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई 10। मीन्स आप कोई भी तरीका लो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करो, चाहे साइन यूज़ करो, चाहे 10 यूज़ करो, ठीक है, इनके हिसाब से, अपनी मर्जी से नहीं, इनके हिसाब से। अगर P अपॉन H कर रहे हो तो साइन आएगा, और H अपॉन P कर रहे हो तो कोसिकेंट आएगा, ठीक है। लेकिन आंसर आपका सेम आएगा, ये कहने का मतलब है मेन, ठीक है। अब करते इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, तेज हवा चली और वो पेड़ टूट गया। अब टूटने के कारण, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सपोज करो ये आपका पेड़ है जो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये पेड़ टूट गया, टूट के वो जमीन पे ही गिरेगा, ठीक है। तो
पहले यहाँ था, ये पेड़ सीधा खड़ा था, अब टूट गया। तो ये जैसे पॉइंट है, जैसे मान लो ए बी, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम मैं सी दे रहा हूँ। अभी जो ये बी पॉइंट टूट के ना यहाँ आ गया, बी पॉइंट जो है वो आपका टूट के यहाँ आ गया, ठीक है। इसको फिलहाल ऐसे कर देते हैं, ओके। जो बी पॉइंट ऊपर था वो टूट के नीचे गिर गया। अब ये जो पेड़ का टॉप, तो ये पॉइंट था बी, बी जमीन पे टच हो रहा है, तो ये जो पेड़ का टॉप है और ग्राउंड है ये मिलकर 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट की पेड़ के फुट से जो डिस्टेंस है वो गिवन आपको 8 मीटर, ओके। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है हाइट ऑफ ट्री, कि पेड़ की हाइट बताओ कितनी आएगी, ठीक है। अब पेड़ की हाइट आपको बतानी है, देखो HEIGST, हाइट ऑफ ट्री, वो किसके इक्वल आएगी। देखो हाइट ऑफ ट्री मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, है ना, यही था मेन तो आपका ओरिजिनल पेड़। तो इस ट्री की हाइट का क्या मतलब है, इस ट्री की हाइट का मतलब है AC प्लस में ये BC, ठीक है। अगर आप ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हो तो आपके पास पूरे ट्री की जो हाइट है वो आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि हमको AC भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और BC भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये हाइपोटेनियस, ये होगा आपका परपेंडिकुलर और ये होगा आपका बेस, क्योंकि इसके ऊपर 2 एंगल है। तो देखो हमको बेस गिवन है और एक परपेंडिकुलर निकालना है, एक हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो करोगे कैसे इसको, देखो इन ट्रायंगल ABC हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, जिसके अंदर एक तो आपका होगा बेस और एक होना चाहिए या तो ये साइड या ये साइड, जो भी आपको निकालनी है। सपोज करो मैं परपेंडिकुलर को पहले निकालना चाह रहा हूँ, तो P/B आपका होता है 10, और 10 मतलब 10B, क्योंकि इसके अंदर एक्यूट एंगल 30 डिग्री वाला B है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बेस की वैल्यू है 8 = 10 और एंगल की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ओके। अब P की जगह हम AC लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। AC डिवाइड में 8 = 1030, 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और ये 8 यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो AC की वैल्यू कितनी आई 8/√3 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमको ये BC की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसके BC का मतलब क्या है हाइपोटेनियस, और अब आपके पास परपेंडिकुलर भी आ चुका है, इसका भी यूज़ कर सकते हो या फिर बेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो H/B लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब H/B किसके इक्वल होता है वो देखो सीकेंट के इक्वल, ठीक है। सीकेंट B कंफर्म कर ले एक बार, PBP/HHB, तो H/B सीकेंट ही होता है। तो H की वैल्यू आपको निकालनी है, H मतलब BC और बेस मतलब 8, या फिर आप अभी लिखो AB = सीकेंट कितना B की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ओके। BC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू है 8 = सीकेंट 30, ठीक है। BC और AB, ओके। सीकेंट 30 वो कितना होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 मतलब √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 8 डिवाइड में √3 मीन्स 16/√3 मीटर, ओके। BC की वैल्यू है, AC की वैल्यू है, तो ट्री की हाइट क्या थी, जो ट्री था तुम्हारा उसकी हाइट क्या थी AC + BC, तो यहाँ क्या लिखोगे हाइट ऑफ ट्री = AC + BC। AC का मतलब है 8 डिवाइड में √3 प्लस में इसका मतलब है 16/√3। एलसीएम लोगे कितना है √3 से √3 कट गया तो 8 प्लस में 16 मतलब कि 24 डिवाइड में √3, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, रेशनलाइजेशन कर दो आप, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो कितना आएगा, ऊपर तो आ गया 24√3 और नीचे आ गया 3 से ये गया 8 पे, तो लास्ट आपका आंसर कितना आया 8√3 मीटर, ठीक है। तो ये थी हाइट ऑफ द ट्री, कितना 8√3 मीटर।
तो गाइज ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये दो क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी भी लगे होंगे आई होप। फिर भी आपको कोई इसमें डाउट रहता है या फिर लास्ट वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।